देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। जब भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पुरुष क्रांतिकारी आते हैं, जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस वगैरह। हम एनी बेसेंट, रानी लक्ष्मीबाई या सरोजनी नायडू जैसी कुछ ही महिला कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों को याद करते हैं। हालांकि उनमें से कई ऐसी थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और पुरुषों के बराबर ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम आपको कुछ ऐसी ही शक्तिशाली महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जड़ें बंगाली हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीना दास पश्चिम बंगाल की एक क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी। 1911 से 1986 के दौरान उन्होंने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन 5 गोलियां चलाने के बाद भी वो असफल रहीं और उन्हें 9 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद नाम आता है कमला दास गुप्ता का। कमला गरीब महिलाओं के लिए एक छात्रावास की प्रबंधक थी। 1938 में उन्होंने जुगंतर पार्टी से अपना गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्थानांतरित कर लिया। लावण्या देवी के नाम से भी जाने जाने वाली लावण्या प्रभा घोष भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण महिला थी। उन्होंने 1897 से अपने देशवासियों के न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। घोष पुरुलिया से विधायक के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला थी। उन्हें एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पहचान मिली। कल्पना दत्ता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक कार्यकर्ता थी और सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन की सदस्य भी थी। सेन ने उन्हें और प्रीतिलता वद्देदार को चटगांव में यूरोपीय क्लब पर हमला करने का काम सौंपा। हालांकि हमले से एक हफ्ते पहले उन्हें उस जगह का सर्वेक्षण करते समय गिरफ्तार कर लिया गया और रिहा होने के बाद वो भूमिगत हो गई। सुहासिनी गांगुली को बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत हिजली डिटेंशन कैंप में 6 साल तक बंदी बनाकर रखा गया था। 1942 और 45 के बीच फिर से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि रही हैं। नायडू 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय पुलिस के तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने अपनी खुद की खादी भी बनाई। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रमुख के रूप में कार्य किया और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कुल मिलाकर देश की आज़ादी में बंगाल के क्रांतिकारियों का प्रमुख योगदान रहा है, जिसको आज भी याद किया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, तेज टीवी 24 बंगाल। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।